ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। सबसे पहले तो इस पावन तपोभूमि में आप सभी जो गांव-गांव से आए हैं और आप सबने जैसे भी परिस्थिति में यहाँ 10 दिन तक निवास किया है, तो पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ अपना समय बिताया और यहाँ के आध्यात्मिक लाभ और आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त किया। एकल विद्यालय या फिर संघ के घटक कार्य जो भी है वो सब इस आश्रम के लक्ष्य को पूर्ण करने वाले हैं। इसीलिए ऐसा कहना बिल्कुल प्रासंगिक नहीं होगा कि ये स्थान आपको दिया गया, बल्कि ये कहिए कि ये स्थान आपका ही है। इस स्थान को ऐसे कोई आयोजन के लिए न मानने की ज़रूरत है, न उसके लिए कोई धन्यवाद या आभार करने की ज़रूरत है। ये मान के चलिए कि आप सभी अलग अलग गांव में, अलग अलग संच में, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हैं या कार्य करने वाले हैं, लेकिन
यदि सभी लोगों का कोई आंगन होना चाहिए तो वो पाटेश्वर धाम, इसको एक आंगन ही सदा मानना है। और अभी तक तो ये विचारों में था, प्रवचनों में था। लगभग 35 साल से मैं खुद गांव-गांव में प्रवचन कर रहा हूँ। इस आश्रम में आए हुए 38 साल हो गए और 35 साल से प्रवचन कर रहा हूँ। अभी आप लोग जो परिचय दे रहे थे ना अलग अलग गाँव का, कोई डोंगरगढ़ क्षेत्र से कन्हार गांव बताया, किसी ने हरीन सिंधी बताया, इधर मानपुर क्षेत्र की बात आई, बड़ी डुंगरा केरी लोहारटला का कई पार कड़ियाल से लेकर के और मंचुआ अम्बागढ़ चौकी अलग अलग जगह से आप परिचय दे रहे थे। तो मानपुर खड़गांव चौकी डोंगरगढ़ मंचुआ छुरिया ये 4-5 संच से संच बोले जी आप लोग आए हैं। तो आप लोगों का जो गांव है ना, संभवतः जितने लोग अभी उठ के खड़ा हुए उन सब के जन्म के पहले से आप लोगों के गांव में जा चुका हूँ। और आप लोगों को मेरी पुरानी कहानियाँ कि बालक भगवान छोटे थे तो आते थे प्रवचन करते थे, कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर वो 35 साल जो मैंने प्रवचन किया और गांव-गांव जो मैंने बोला बताया, वो भाव जो बोलता था, जो मैं पढ़ता था, जो मैं सोचता था, 2026 में पूर्ण होने वाला है। कैसे पूर्ण होने वाला है? माँ कौशल्या तो विराजमान होगी, आप सब जानते हैं। अभी 10 दिन से है तो सुन रहे हो, देख भी रहे हैं मंदिर के निर्माण को, पहले से भी जानते हैं। 2026 में केवल माता कौशल्या स्थापित नहीं होगी बल्कि सामाजिक समरसता को एक साथ पिरोए हुए समस्त महापुरुषों की मूर्ति यहाँ स्थापित होगी। जैसा कि अभी आप मंदिर के अंदर गए होंगे तो एक प्रतीकात्मक मूर्ति, उनकी छोटी छोटी मूर्ति अभी रखी हुई है। वो सब संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर राजस्थान में बन रही है। चाहे बाबा घासीदास हो, कबीरदास हो, तुलसीदास हो, नानक महावीर हो, चाहे अलग अलग समाज से संबंधित रविदास जी हो, वाल्मीकि जी हो, सेन जी महाराज हो, झूलेलाल जी हो, गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, हर जाति पाति पंथ समाज के देवी देवता मान्यता और महापुरुषों की मूर्ति यहाँ स्थापित होने का मतलब ये है कि हम हिंदू हिंदू एक रहेंगे, भेदभाव को नहीं सहेंगे का जो मंत्र है कि हिंदवः सोदरः सर्वे न हिंदू पतितो भवा। कोई ना ऊंच नीच नहीं है, कोई निचरा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है, कोई दलित नहीं है, हम सब एक ही माता की संतान है, भारत माता की संतान है। और एक परिवार की बात जैसे बहन ने कही कि 10 दिन में हमको एक परिवार का भाव यहाँ पे जगा। तो आपकी शिक्षा और आप जिनको शिक्षा देने वाले हैं, दोनों शिक्षा का उद्देश्य यही है कि संसार को, समाज को यही बताना है और खासकर नन्हे मुन्ने बच्चों को, तो वो परिवार का भाव 2 साल के बाद यहाँ आने पर स्वतः लोगों को दृश्यमान होने लग जाएगा। अभी तो सुन रहे हैं ना, लेकिन वो दिखने लग जाए, वो भाव जगे। तो यहाँ मंदिर नहीं बन रहा है बल्कि एक आंगन बन रहा है। सर्वधर्म का तो नहीं कहेंगे, लेकिन सर्व मान्यताओं का आंगन बन रहा है। हमारे हिंदू समाज का, सनातन हिंदू समाज का, हमने देववचन में सुना ही ना कि क्या करना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हनुमत शक्ति का जागरण करना है। तो हनुमत शक्ति के जागरण के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी सभी संत लगे हुए हैं, सबका प्रयास है, अपने अपने तरह से सब प्रयास कर रहे हैं। मेरा भी यही प्रयास है छोटा सा कि कम से कम भारत में आज तक ऐसा कोई मंदिर नहीं जहाँ माँ कौशल्या हो और जहाँ सर्वधर्म की मूर्तियाँ लगी हो, वो यहाँ हो जाए। यहाँ होना अर्थात ये आंगन बनेगा, ये आंगन कहलाएगा। और आज आप लोग जो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं या जिन भावनाओं को लेके आप यहाँ से जाएंगे और प्रचार प्रसार एक शिक्षक के तौर पे करेंगे, वो भावनाओं के लिए ये एक संबल बन जाएगा। आप उन बच्चों को यहाँ दिखाने लाओगे, वो समाज के लोगों को बताने लाओगे कि आप लोगों को यदि बात पढ़ने लिखने में समझ में नहीं आती है तो चलो मैं आपको जामड़ी पाठ में ले जाके दिखाऊंगा, वहाँ ये साक्षात है, ऐसा आप कह सको। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये सबका घर है। मेरे गुरुदेव ने यहाँ तपस्या की तो उन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो अपने लिए कुछ बनाए। ना उन्होंने अपने नाम रजिस्ट्री कराया इस जगह को, ना उन्होंने अपने नाम में कोई यहाँ का मालिकाना हक लिखवाया, ना उन्होंने यहाँ का मैं स्वामी हूँ ऐसा कभी कहा। और गुरुदेव के शरीर त्यागने के बाद हमने भी कभी ऐसा कोई न पद लिया है
न कभी हमने कहीं पर लिखा है कि हम यहाँ के मठाधीश हैं, महंत हैं, मालिक हैं। जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं। अंतर इतना है कि आप लोग 10 दिन के लिए आए हो, कोई 1 दिन के लिए आता है, और हमें पता नहीं हम कितने दिन के लिए। जब तक हैं तब तक तो हैं, पर एक सेवक के बतौर ही बस अपनी अपनी जिम्मेदारी है। यहाँ कोई आचार्य बन के आया है, कोई प्रशिक्षक बन के आया है, आप विद्यार्थी बन के आए हो, कोई तो आज समापन में शामिल होने बस आए हैं, लेकिन आए तो सभी हैं ना। वैसे मैं भी आया हूँ, तो हम में आप में कोई अंतर नहीं है। आप भी कार्य करता है, हम भी कार्य करता है। बस इस आंगन में आनंद लेना है। एकल अभियान के अंतर्गत ये अच्छी बात है कि जब भी इस क्षेत्र को जरूरत होती है, इसी स्थान का चयन किया जाता है। भैया बहनों को अच्छा लगता है कि वहाँ जाएंगे तो परिवार जैसा वातावरण है। किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई भवन की बात आएगी, कोई अनुशासन की बात आएगी। यहाँ हम खुद अपने अनुशासित रहते और अपने नियम में रह के कर लेते हैं। सीता रसोई में भोजन कर लेते हैं, और जो भी कमी भी होती है तो हम समझ लेते हैं, चलो भाई घर में हो ही जाता है थोड़ा बहुत तो कभी है, होता है कि नहीं होता है। रोज 56 भोग तो नहीं खाते हो ना, कभी कभी नून बासी भी खाते हो ना। हाँ, तो ऐसा कमी बेसी को भी आप लोग सह लेते हो। तो इस तरह से एकल अभियान के भैया बहन और आचार्य प्रशिक्षकों को कभी भी जरूरत पड़ती है, 1 दिन की बैठक की हो, चाहे 10 दिन की हो, 8 दिन की हो, शिविर की हो, तो आप लोग इसी स्थान को चयन करते हैं। इस बात को जान के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। जब भी नरेंद्र जी मुझे मैसेज करते हैं कि एकल वाले आए थे, तो मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, भाई इतना दिन क्यों नहीं आए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। हमारे यहाँ भी रौनक बना रहता है। अभी तो थोड़ा भजन कीर्तन का आवाज़ कम सुनाई दिया, पिछले बार तो धूम मचा था। उस समय पूर्णकालिक थे क्या? जी, पूर्णकालिक कथा का हाँ, उसमें लेकिन कुछ दीदी भी आई थी जो कथा हाँ, तो उसमें कुछ भजन कीर्तन ज़्यादा होता था। तो खैर, मैं 2-3 बातें आप लोगों से जानना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है, कुछ ने कहा कि आप बोल रहे थे कि आप तो सुने तो आ गए, तो आप शिक्षक बने हैं? नहीं था, उसने ना एकल विद्यालय के बारे में नहीं नया नहीं, लेकिन अभियान के अंतर्गत लिखा पढ़ी होती है। आचार्य नियुक्त किए गए ना कोई गाँव के, तब आए हैं जी। हाँ, ठीक है। आपने कहा कि आपको 1-2 दिन यहाँ पे अटपटा सा लगा, ठीक है, 1-2 दिन बाद अच्छा लगने लगा। देखिए, जब हम बहुत गर्म जगह से ठंडी जगह में जाते हैं तो भी शरीर हमारा संतुलित नहीं रहता, और ठंडी जगह से गर्म जगह में जाए तो भी। ऐसे ही ये जो जगह है ना, ये मृत्यु लोक से बाहर है। आप मानेंगे तो, नहीं मानेंगे तो। रामचरितमानस में कहा गया कि काकभूषण जी जहाँ पे रहते थे ना, राम जी की कथा सुनाते थे, वहाँ पूरी दुनिया के लोग कथा सुनने आते थे। यहाँ तक भगवान शंकर भी आते थे, नारद को मोह हुआ तो भी आए थे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, जिस पर्वत पे काकभूषण जी रहते थे ना, 5 योजन तक माया का प्रवेश नहीं था, मोह का प्रवेश नहीं था। ऐसे हमारे गुरुदेव ने इस स्थान पे तपस्या किया, तो उस तपस्या का प्रभाव है कि यहाँ पर नकारात्मक सोच जो आपकी है वो पीछे छूट जाती है। एक सकारात्मक सोच अपने आप अपने भीतर पैदा होने लगता है, अपने आप अध्यात्म की ओर मन जाता है, और अच्छे विचारों को हम जल्दी से जल्दी यहाँ ग्रहण करने लग जाते हैं। बुरे विचार की तरफ से मन हटता है और अच्छे विचारों की तरफ मन आकर्षित होता है। इसलिए हम कहेंगे कि मृत्यु लोक के बहुत से विकार से यह रहित है, और वैसे भी संसार से अलग है। कोई कितनों जोर से भी चिल्लाएगा गांव वाला तो यहाँ सुनाई देगा क्या? मोबाइल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।